Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So जम्मू कश्मीर सेट पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए आईसीटी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे ये एज इट इज भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आसानी से करेक्ट आंसर्स को एग्जाम में आप सभी आइडेंटिफाई कर सकें। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूं। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर 1 में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। What is a set of rules that must be obeyed when transferring files across the internet? So आपसे पूछा गया है कि जब भी आप इंटरनेट के जरिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई भी फाइल ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए कौन सा सेट ऑफ रूल इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस है HTML, URL, HTTP एंड ISP। सो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हमें वेबसाइट्स और वेब पेजेस बनाने में मदद करती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में फाइल्स ट्रांसफर इंटरनेट के जरिए की बात की गई है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है URL, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक वेबसाइट का लिंक होता है जो हम रेगुलर बेसिस पे किसी के साथ शेयर करते रहते हैं। ओके, सो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है HTTP, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, एक फाइल को इंटरनेट के जरिए दूसरे सिस्टम में भेजने में मदद करता है, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फोर्थ ऑप्शन है ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज देती है। Which of the following communication systems would best enable a meeting to take place between two people working in different locations? Okay, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि दो व्यक्ति अलग अलग लोकेशन में बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखो बोला है बेस्ट एनेबल अ मीटिंग टू टेक प्लेस बिटवीन टू वर्किंग पीपल इन डिफरेंट लोकेशंस। अलग अलग जगह पर है, मीटिंग उन लोगों को करनी है, तो कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, VoIP के जरिए, ईमेल के जरिए, वॉइस मेल के जरिए या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग के जरिए। तो देखो ईमेल में तो मीटिंग नहीं हो सकती, वॉइस मेल में भी नहीं हो सकती, टेक्स्ट के जरिए तो मीटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका सही आंसर है VoIP। इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईसीटी में प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। ठीक है, सो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, इंटरनेट के जरिए वॉइस कॉल्स कनेक्ट करने में लोगों को मदद करता है।
Which of the following are computer input devices that can be best support student with visual impairment? So input devices आपके सामने दी गई हैं, आपको ढूंढना है कि visual impairment students के लिए, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है इनमें से। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो स्पीकर। स्पीकर आप लोगों को पता है कि क्या करता है, आपके सिस्टम के अंदर जो भी सॉन्ग है, जो भी वीडियो है, उसकी आवाज आप तक बाहर लाकर देता है। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ई कहाँ है, यहां पर है, तो ये ऑप्शन हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो आपका गेमिंग के लिए यूज किया जाता है तो ये इनपुट डिवाइस लेकिन गेम्स के लिए बोला गया है, बट यहाँ पर आपको दृष्टिबाधित छात्रों की बात की है तो जॉयस्टिक को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ है, इसको भी हमने हटा देना है। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, माइक है, जो भी आप बोलते हो वो उसका साउंड सिस्टम के अंदर तक स्टोर करने में मदद करता है। तो एक माइक्रोफोन सही है। फुट माउस एक गलत ऑप्शन है क्योंकि इनपुट डिवाइस नहीं है। एंड ब्रेली कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है जिसमें हम कीज को प्रेस करते हैं, वो नंबर्स या डेटा हमें हमारे मॉनिटर में नजर आता है। सो ब्रेल कीबोर्ड जो होता है वो बेसिकली दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में सही आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज ए एंड सी। सो हम देख सकते हैं ए एंड सी कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4। A software is termed as an open source software if. So open source software के बहुत क्वेश्चंस रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो बेसिकली ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं, द डेवलपर कंपनी इज ओपन 24/7, कि जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो 24 घंटे खुली रहेगी नहीं। इस सोर्स कोड, यानी कि देखो जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसके पीछे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनी होगी, यानी कि उसके पीछे कुछ कोड होता है। ठीक है, सो इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू शेयर, स्टडी एंड मॉडिफाई, कि इसका जो कोड होता है वो सबके लिए उपलब्ध है, आप इसको शेयर भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो और चेंजेस ही इसमें कर सकते हो। गलत है। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, हम तो किसी भी सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है ये, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है IBM, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का नाम है। IBM was the most valuable worldwide IT brand in 2022। इसमें बोला है कि 2022 में ये बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनी रही थी। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि IBM सिर्फ 2022 में नहीं, ओवरऑल भी एक काफी अच्छी IT ब्रांड है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 बोलती है TCS एंड Infosys, ये दोनों भी IT ब्रांड्स हैं, वर द सेकंड एंड थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिस्पेक्टिवली इन द IT सर्विस सेक्टर ग्लोबली इन 2022। सो 2022 में सेकंड नंबर पर TCS और थर्ड नंबर पर Infosys का नाम ग्लोबली रखा गया था 2022 के डेटा में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Which of the following communication technologies A to C considered as short range devices technology? Okay, तो आपके पास 3 चीजें दी है, CCTV, RFID, WLAN। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कम दूरी को कौन से डिवाइस, कम दूरी को कैप्चर करने के लिए कौन से डिवाइस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो CCTV बहुत दूर तक का रेंज कवर नहीं करता, शॉर्ट रेंज को ही कवर करता है, राइट। सो CCTV सही है। WLAN, लैन क्या होता है, W का मतलब है वायरलेस, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। सो WLAN भी एक कम रेंज को ही क्या करता है, कैप्चर करने में हेल्प करता है। एंड RFID भी सेम काम करता है। सो A, B and C is the correct answer. Which one of the following acronyms is matched up incorrectly with their full form? So आपके सामने देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। आपके सामने क्या दिया गया है, 4 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स दी गई हैं ICT से रिलेटेड, लेकिन एक फुल फॉर्म इनमें से गलत है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी गलत है। PNG क्या होता है, एक इमेज का फाइल फॉर्मेट है, जो भी फोटोज आप खींचते हो फोन में, कैमरा में, उसकी एक्सटेंशन PNG भी हो सकती है। फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेस्टेड ग्राफिक्स। GIF, आप लोग व्हाट्सएप पे बहुत GIFs भेजते होंगे, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये सही है। CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज
MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ओके, सो ये बिल्कुल सही है। गलत कौन सी है इनमें से? गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज PNG, पोर्टेबल नेस्टेड ग्राफिक्स। PNG की फुल फॉर्म ये नहीं होती है। PNG स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसकी फुल फॉर्म है, याद रख लेना है। स्टेटमेंट 1 इज वायरलेस फिडिलिटी बोलते हैं वाईफाई को, वायरलेस फिडिलिटी नेटवर्क्स आर लेस सिक्योर देन हार्ड वायर्ड सिस्टम। तो ये बोल रहे हैं कि वाईफाई जो होता है उसमें सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा कम रहता है जब हम उसको हार्ड वायर सिस्टम के साथ अगर कंपेयर करें। तो सही स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट 2 बोल रही है, अ सीरीज ऑफ डिजिटल मीडिया फाइल्स दैट आर रिलीज्ड एट रेगुलर इंटरवल एंड डाउनलोडेड टू यूजर्स कंप्यूटर आर नोन एज पॉडकास्ट। That media files are stored and maintained centrally. So podcast सब लोग सुनते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन टर्म है ये। सो पॉडकास्ट के बारे में बात की गई है और जो भी स्टेटमेंट इसमें कही है वो एज इट इज इसकी डेफिनेशन है, जो कि बिल्कुल सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।